फ्रीक्वेंसी को मैं डिस्कस कर रहा था वो यही कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में जो उसमें लिखते हैं, एक ये सामने जो आपके पास एक साइनोसॉइडल सिग्नल जो कॉस फॉर्म में, वो ये है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी में जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उसका टाइम पीरियड, अगेन सॉरी मैं सिग्नल की बात कर रहा हूँ। सिग्नल, किसी भी सिग्नल को ड्रा करने के लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका फेज, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं जो जिससे वो एक सिग्नल का हमें पूरी हम जिसको मॉडल करते हैं सिग्नल को मैथमेटिकल फॉर्म में। तो ये एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ना आपके पास 2 साइंस यूज हुए। एक फ्रीक्वेंसी कैपिटल एफ इंडिकेट्स के वो फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज पर सेकंड, मतलब वो या सिंपल फ्रीक्वेंसी में होता है। दूसरा जो ओमेगा, फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस पर सेकंड, तो यहाँ पर ओमेगा शो हो रहा होता है। और जो आपके पास ये फेज जो फेज होता है उसको इन रेडियंस में हम मेयर करते हैं, ठीक है। ये तो डिग्री और रेडियन का रिलेशन आप लोगों को पता होगा, 2 पाई का रिलेशन जो होता है, ठीक। तो ये हो गया एक जनरल एक रिव्यू सिग्नल के हवाले से। अच्छा, अब जहां से सिग्नल तो हमने लिख दिया मेटा फॉर्म में। अब एक होता है डिस्क्रीट टाइम साइनोसाइडल। पहली बात, साइनोसाइडल्स का तो पता होगा, ये साइन और कॉस को कंबाइनली हम कहते हैं कि साइनोसाइडल्स। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? मुझे तो आ रही है सर। ओके गुड। तो यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब डिस्क्रीट टाइम साइनोसाइडल का मतलब क्या है? साइनोसाइडल मीन साइन और कॉस, ठीक है, जिसको कंबाइनली साइनोसाइडल्स कहा जाता है। डिस्क्रीट टाइम साइनोसाइडल का मतलब क्या होगा? क्योंकि अभी मैंने डिस्क्रीट टाइम को जिक्र किया है, तो आप लोग बताएंगे। सर तो डिस्क्रीट, जी जी बताएं, कोई मसला नहीं, जो भी चीज समझ में आती है उसको बताएं। अभी तक जितना भी हम पढ़े ना, ये सब एसएनएस की चीजें हैं। जी सर रिवीजन चल रहा था। हाँ, तो अभी जो मैं जिक्र कर सर रहा हूँ, डिस्क्रीट इसमें लिखा हुआ नॉट डिजिटल। हाँ बिल्कुल, ये मैंने इसलिए आपको कहा कि ये जो है ना, ये देखें डिस्क्रीट, ये देखो ये जो है ना डिस्क्रीट टाइम में है, मगर एम्पलीट्यूड इसका कंटिन्यूअस है, तो इसको हम डिजिटल नहीं कहेंगे। आई बात समझ में? मतलब ये है कि आपके पास इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, ओके। उसकी जो वैल्यूज या लेवल डिफाइन नहीं है, उसकी एक पूरी रेंज है, उसमें कोई भी वैल्यू एम्पलीट्यूड की हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, जिसमें एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअस है। हाँ, ये जो है सिग्नल जिसमें टाइम भी डिस्क्रीट है, एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट है, इसको हम डिजिटल कह रहे हैं। हो गई ये कंफ्यूजन क्लियर, या अभी भी कंफ्यूजन है? सही है। असल में ये बहुत बेसिक है, मैं इसलिए टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें इन्हीं चीजों को ना आगे लेके चलना है, और इनकी छोटी छोटी चीजों से ही पूरे एल्गोरिथम्स बने होते हैं, या पूरी पूरी थ्योरी डिफाइन होती हैं। तो इन चीजों को बेस्ट समझना लाजमी है। अब यहाँ तक मैं इस सिग्नल में आ जाऊं, तो जो इसका एक तो हो गया टाइम पीरियड के कितना, हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी सिग्नल्स की, पीरियाडिक अपीरियाडिक सिग्नल। तो मुझे बताएंगे पीरियाडिक और पीरियाडिक सिग्नल्स याद है कौन से होते हैं? सर हर इंटरवल के बाद उसकी सेम ही वेव आ रही होती एग्ज है, फ्रीक्वेंसी मतलब जो उसका बन रहा होता है ना वेव, वो हर थोड़े टाइम पीरियड के बाद सेम हो जाता है एग्जैक्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। अब सपोज करें ये सिग्नल आपके सामने बना हुआ है, तो ये जो सिग्नल है, ठीक है, यहाँ से चल रहा है यहाँ तक। अब ये जो यहाँ से दोबारा ये वही सेम पैटर्न ना रिपीट कर रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ से दोबारा, तो इसको हम कहेंगे पीरियाडिक सिग्नल। पीरियाडिक सिग्नल्स कौन से होंगे? वही जो एक खास
कोई ना कोई जो भी पैटर्न उसका हो, उससे हम कंसर्न नहीं है कि इस तरह का पैटर्न हो, इस तरह का फलां हो, जो भी हो, वो उसको दोबारा वो सेम ना अपना पैटर्न ना दोबारा रिपीट करें। तो उसको हम कहेंगे पीरियोडिक सिग्नल। फिर सवाल पैदा यहाँ पर ये होता है कि ठीक है पैटर्न रिपीट कर रहा है, हो सकता है कोई ऐसा सिग्नल हो जो कि फ़ौरन रिपीट कर रहा हो पैटर्न, मिसाल और ये अगर मैं सिग्नल ड्रा करूँ, तो ये तो फ़ौरन पैटर्न रिपीट कर रहा है यहाँ से, ठीक है? और कुछ ऐसे सिग्नल हो जो बहुत देर से पैटर्न रिपीट कर रहे हो, तो फिर हम इनको कैसे कहेंगे? तो यहाँ पर आता है पीरियड कि वो टाइम ड्यूरेशन जिसके बाद वो सिग्नल जो है ना दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाता है, वो पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो हम वो कहेंगे वो उसका जो है पीरियड है। मतलब आई बात क्लियर हो गई? यहाँ पे तो क्लियर हो रहा होगा। देखो ये जो टाइम पीरियड है मतलब 2 पाई, 2 पाई के बाद ये सेम रिपीट हो रहा है। तो इट मीन्स कि मैं अगर इसको कुछ इस तरह लिखूँ, यहाँ पे लिखना थोड़ा टफ हो रहा है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अब मैं लिख ही देता हूँ। कॉस मिसाल लो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, प्लस 2 पाई के बाद इज़ इक्वल टू वो कॉस एफ ही आएगा। ये बात क्लियर हो गई? या अभी भी कन्फ्यूजन है? सर ये किस चीज का एग्जांपल दिया आपने? ये मैंने कॉस का ये लिया, क्या बताया आपने? कॉस का एग्जांपल लिया है, कॉस सिंपल है, कॉस लिया है, कॉस सिग्नल, ठीक है? उस कॉस सिग्नल को मैंने प्लस 2 पाई के, क्योंकि वो कॉस सिग्नल 2 पाई के बाद दोबारा अपने आप को रिपीट कर रहा है, इट मीन्स कि 2 पाई के बाद ये सेम वही सिग्नल होगा जो कॉस एफ था, ऐसे ही है, यस। ठीक है? तो यहाँ पर भी मैं आपको अच्छा, ये कुछ इस तरीके से होगा, ये देख रहे हैं? ये नज़र आ रहा है आपको? यस हेलो? सर नजर आ रहा है। ओके, अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई या अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है पीरियड पीरियड या पीरियोडिक सिग्नल के पीरियड के हवाले से? सही है सर, ये समझ आ गई थी बस। ओके, गुड, ठीक है। और सिमिलरली यही सेम सिनेरियो जो होता है आपके पास जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए होता है। ठीक, ऐसे सिग्नल जो कि जिस एन नंबर ऑफ टाइम्स के बाद वो अपने आप को रिपीट करते हैं, तो हम उसको कहते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स, ठीक है? और अपीरियोडिक इसके इनवर्स होगा जिसका कोई भी एक रिपीटिंग पैटर्न नहीं होगा और उसको उसमें ऐसा पीरियड का चक्कर ही नहीं होगा, ठीक है? तो अब साइनोसॉइडल्स में जो डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल्स हैं, जो अब ये जो आपके सामने है, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है मगर डिजिटल नहीं है, तो वो भी एक खास पैटर्न के बाद रिपीट हो रहे होंगे और बाकी से फैक्टर सेम है। तो इसमें जो इसकी जो पीरियोडिसिटी हमें कैसे पता चलेगी? क्योंकि वो ऑलरेडी ही डिस्क्रीट फॉर्म है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिस्क्रीट जो सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है? तो उसकी ज़ाहिर बात है कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ ड्राइव की हुई हैं, जो समझो कि प्रूफ की हुई हैं। तो उस प्रॉपर्टीज़ की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स जो है ना, वो पीरियोडिक पहला पहला जो सवाल ही ये होता है कि सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है? तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि x of n is periodic only if its frequency f is a rational number, ठीक है? अब ये देख रहे हैं 4 अपन, अच्छा सर, ये इक्वेशन से कैसे पता लगेगा कि डिस्क्रीट है या पीरियोडिक है और ये क्या? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। अब ये देखें यहाँ पर आपके सामने एक इक्वेशन बताई हुई है, 4 cos x of n is equal to 2 cos 4 upon 7 pi n, ठीक है? अब 4/7 पाई n जो है, इसको अगर जो आप सॉल्व करेंगे क्योंकि ये इस फॉर्म में और जो क्या कहते हैं कि इसकी पूरी अब जो प्रोकिस की बुक है, उसमें तो पूरी समझाई हुई है, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ।
ठीक है, अभी चलो ये नजर आ रहा है बुक? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। जी सर, आ रहा है। अच्छा, तो मैं सर, यही आप बात कर रहा था कि बताएं। इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, अगेन बुक को मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। तो उस बुक में जो सारी चीजें, क्योंकि मैथमेटिक्स के कुछ मैनिपुलेशंस की हुई हैं सारी अच्छे खासी, उसके बाद ड्राइव करके उन्होंने ये बताई हैं कि ये जो आपके पास नंबर है ना, ये जो आप कह रहे थे किस तरह पता चलेगा, वो ये नंबर रेशनल हो तो ये पीरियाडिक कहलाएंगे। अब ये देखो यहाँ पर इनके साथ पाए लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आपके पास नंबर इस तरीके से, ये देखो पाई अपान फाइ, ये आपका रेशनल नंबर बन जाता है। इसके बरक्स जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में ये जो सिग्नल है ये इरेशनल नंबर बनता है, क्योंकि करेंगे 4/7 करेंगे तो ये जो है ना रेशनल नंबर नहीं होगा। इसी तरीके से √2 और पाई करेंगे तो ये भी कोई रेशनल नंबर नहीं बनता। तो इस वजह से ये जो है नीचे वाले ये अपीरियोडिक मतलब डिस्क्रीट अपीरियोडिक सिग्नल्स हैं और ये आपके पीरियोडिक सिग्नल्स हैं। बात क्लियर हुई माज? यस सर। ओके गुड। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज बताई हुई अगेन, वही बात हो गई जो हम पीरियडिक में जो पीरियड होता है उस खास पीरियड के पास सेम पैटर्न रिपीट हो जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं ये दूसरी प्रॉपर्टी जो ये होती है कि रेडियन फ्रीक्वेंसी सेपरेटेड बाय एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई आर आइडेंटिकल। ये बात समझ में आई या नहीं? क्या चीज सर? ये मल्टीपल ऑफ 2 पाई आर आइडेंटिकल का मतलब? आइडेंटिकल मतलब सेम, मतलब एग्जैक्ट सेम होता है। तो ये मैं जो अभी आपको यहाँ पे बता रहा था इसमें, तो क्या हो रहा था, मतलब ये अगर एक साइकिल को मैं उठाऊं तो 2 पाई, ये यहाँ से पॉइंट उठी, इसको 2 पाई ऐड करो तो ये पॉइंट मिल जाएगी। ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ से ये सेम शेप शुरू हो यस जाता सर। है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है? ये बात समझ में आई? हेलो मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं इसलिए कह रहा हूँ इस पे ज्यादा फोकस करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात बताओ आप लोगों में से कि मैं ये सिग्नल उठाता हूं यहां से, ये आइडेंटिकल है इसके या नहीं? ये पार्ट RF मास एंड साथ साथ की आवाज ही नहीं आ रही, बिल्कुल ही साइलेंट है। हेलो जी मास, आवाज नहीं आ रही मुझे। आई होप कि आप लोगों, मैं इसलिए समझा रहा हूँ, एक यहाँ पे पॉइंट है। जी जी फरमाइए मास, मैंने मैसेज पढ़ लिया है, बताएं। ओके ठीक है साथ। अच्छा, आई होप कि को क्लियर होगी। मैं इसको भी बता देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग आप लोग बाद में सुन लीजिएगा जिसको जो इश्यू आ रहा है वो ये है कि, ठीक है, अब पहला सही है, पहला ये सिग्नल है। अच्छा, इस पॉइंट से मैं एक दफा 2 पाई को ऐड करूं तो तब भी मुझे ये सिग्नल मिलेगा। फॉर सपोज इस सिग्नल को यहां पर मैं हूं और इसमें जो 2 पाई है ना उसको 2 दफा मैं ऐड करूं, मतलब 2 पाई तो है ये, अगर इसको भी मैं 2 दफा ऐड करूं, इट मींस के सिग्नल ये पार्ट स्किप करके यहां से स्टार्ट होगा, तब भी ये आइडेंटिकल है। फिर ये 2 की जगह 3 कर दूं तब भी ये आइडेंटिकल है। तो
ओवरऑल जो है आपके पास मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई जो भी हुआ, मतलब इसमें 2 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करके सिग्नल ड्रा करें तब भी सेम होगा, 2 पाई को 2 दफा मल्टीप्लाई करके जो भी करें तब भी सेम होगा। उसको हम कहेंगे इंटीजर। इंटीजर्स कौन से होते हैं पता है आपको, 0 1 2 3 प्लस माइनस में जो भी होंगे वो हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो वो सारे जो होंगे तो वो फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिकल होंगी, ठीक है। और साइक्लिक आर ठीक है, इसको प्रॉपर्टी को डिफाइन किया हुआ आर साइक्लिक फ्रीक्वेंसी सेपरेटेड बाय एन इंटीजर मल्टीपल आर आइडेंटिकल। इसको सेम चीज पॉइंट को जो 2 वाली पॉइंट है इसको यहाँ पे रीडिफाइन करके यूं लिखा हुआ है कि हम अगर यूं कहें कि साइक्लिक फ्रीक्वेंसीज को अगर सेपरेट किया गया हो बाय द इंटीजर मल्टीपल ऑफ तो वो आइडेंटिकल हैं, ठीक है। अब लोएस्ट रेट ऑफ ऑसिलेशन इज अचीव फॉर W is equal to 2 kpi and highest rate of oscillation is achieved। अच्छा, इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए या समझने के लिए मैं आपको यहां पे समझाता हूं, ठीक है। अब ये लोएस्ट और हाईएस्ट का मतलब क्या है। सपोज करो ये आपके पास जो एक सिग्नल है जो W is equal to 0, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा जो है उसमें 0 है। तो ओमेगा जब 0 इट मींस कि डीसी सिग्नल के सारे सैंपलिंग करेंगे तो इस तरह का ही बनेगा। अच्छा, उस ही सिग्नल की अब फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं ओमेगा पाई अपॉन 8, मतलब पाई अपॉन 8 को करेंगे तो क्या बनेगी मास बताएं। समहाउ कुछ ना कुछ डिग्रीज में, मतलब कोई वैल्यूज हमने रखी तो पाई अपॉन 8 से हमने सिग्नल को प्लॉट किया तो कुछ ना कुछ इसमें हमारे पास सिग्नल की वैल्यू आ गई है। अच्छा, सिमिलरली हमने क्या किया, इस सिग्नल को पाई अपॉन 8 से इसको कर दिया पाई बाय 4 ओमेगा को वैल्यू कर दी, फिर वही सिग्नल को प्लॉट किया कुछ इस तरीके से। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली बात है टाइम पीरियड कम होता जाएगा, तो हमें वो चीज वाज़ेह नजर आ रही है। तो यहाँ पे देखें तो ये है, और यहाँ पे और भी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तो वो चीज नजर आ रही है। और यहाँ पे और भी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो यहाँ पर आपके पास जो और भी कम हो गया टाइम पीरियड। अच्छा, और इसको यहाँ पर पाई इज इक्वल टू 8 कर दिया तो ये बिल्कुल ही ये वाला सिग्नल जो है वो कुछ इस तरीके का शो हो गया। जो मेन पॉइंट समझाने की है वो ये है कि जो मैक्सिमम हमारे पास ऑसिलेशंस आएंगी या वो आएगा वो ओमेगा इज इक्वल टू पाई तक आएगा। ओमेगा इज इक्वल टू पाई के ऊपर हम अगर करेंगे तो वो सिमिलरली वही सेम पैटर्न रिपीट कर रहा होगा। अगर ये नोट करें ये दोनों सेम है, और इसको फिर हम इसको करें तो ये इसके साथ सेम है, और फिर ये चेक करें तो ये इसके साथ सेम है, और ये आखिर में इसके साथ सेम है। इट मींस 0 और 2 पाई पे आपके पास ऑसिलेशन सेम आ रही है, ये वही ठीक है। और आपके पास मैक्सिमम जो ऑसिलेशंस आ रही हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, और तो आपके पास मैक्सिमम आएगी वो पाए तक आएगी। पाए के ऊपर जाएंगे तो सेम रिपीट हो रहा होगा जो पहले पाए तक आप करके आ रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। हाफिज फवाद, मास एंड साद। ठीक है, मुझे आवाज नहीं आ रही तो आई होप के मैंने ये आप लोग आइडिया हो गया। जो भी हो कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा बाद में। अच्छा, अब यहाँ तक बात हो गई क्लियर कि ये जो लोएस्ट रेट और हाईएस्ट रेट का आपको अब समझ में आ गया होगा कि लोएस्ट का मतलब क्या है। तो इट मीन्स कि सबसे हाईएस्ट ऑसिलेशन हमारे पास आती हैं वो इस पे आती हैं, और उसके ऊपर जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो हमारी जो रिपीट होती हैं जो पाए के नीचे से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, मतलब लेस देन पाए जब ओमेगा की वैल्यू हमने रखकर लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा वेरिएबल नहीं है, साथ ही साथ इसमें आपके पास एन के भी है, ठीक है। तो एन जो है वो हमारा वो अलग एंटिटी है, मगर एन सब में इस वक्त फिक्स करके उसके बाद पाए को हमने सिर्फ चेंज करके वैल्यूज निकाली वो ये है। अच्छा, अब हमारे पास है
बाकी सिंपल एक सिंपल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल क्या है, यूलर फार्मूला जो है वो है e पावर j cos थीटा प्लस j sin थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करके हम cos और sin की वैल्यूज जो कि e पावर j के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये कहलाती हैं यूलर आइडेंटिटीज, ठीक है। तो सिमिलरली तो हम जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को लिखेंगे तो वो जो साइन और कॉस को तो वो इस फॉर्म में आ जाएंगे हमारे पास, ठीक। e पावर j तो कंटिन्यूस टाइम में हमारे पास जो ये सिग्नल है वो बन जाएगा e पावर j 2 पाई ft, ये कंटिन्यूस टाइम में। और जाहिर बात है डिस्क्रीट टाइम में t की जगह जो है आपका n आ जाता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। अच्छा, f कैपिटल जो इंडिकेट कर रहा है कंटिन्यूस टाइम फ्रीक्वेंसी को और स्मॉल f शो कर रहा है डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी को। तो ये सिर्फ इसके नोटेशंस हैं, ये यूलर आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लिखते हैं। अच्छा, बाकी सारी प्रॉपर्टीज वो वही हैं जो हम वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंटिन्यूस टाइम में अगर हम t ऐड करें और t बिलोंग करते हो रियल नंबर, इट मींस के पॉजिटिव हो और कोई ना कोई रियल नंबर हो, तो वो t हम जब ऐड करते हैं हमें दोबारा x ऑफ t वही सिग्नल मिलता है क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो आपका सिग्नल लिखा हुआ है इसमें भी पीरियोडिक को शो करने जो होता है वो सिर्फ जो आपका t है इसका तो प्लस कैपिटल T जो कि टाइम पीरियड है, पीरियोडिक टाइम में उसको ऐड करेंगे तो हमें वही सेम सिग्नल ओरिजिनल मिलेगा। ये प्रॉपर्टीज हैं जो हमें काफी हेल्प करेंगी बाद में चीजों को समझने के लिए। अच्छा, सिमिलरली ये एक्चुअली में इसके सेम ही चीज है क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, हम ये पढ़ते आए हुए हैं जो मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर से और मैट्रिक्स से, तो ये इसका बेस तोड़ के यहाँ पे किया हुआ है, ये वही सेम चीज है। ये यूलर आइडेंटिटी है, बहुत ही बेस्ट क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये e पावर j 2 पाई ft जो है ये इक्वल टू 1 के बराबर है। अच्छा, इससे फायदा ये होता है हम जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये सारी चीजें जो है हमें मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन में काफी हेल्प करती हैं, ठीक। t इज इक्वल टू k ओवर f, ठीक है। t क्या है, कोई भी टाइम पीरियड, और t नॉट इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड जो कि 1 अपॉन f के बराबर है। और सेम चीजें डिस्क्रीट टाइम के लिए हैं मगर t की जगह n आ जाता है। जी मास, आई होप कि ये चीजें क्लियर हो रही हों। तो अभी तक किसी को कंफ्यूजन हो या चीज समझ में ना आई हो तो वो बेशक पूछ लें। ओके गुड। अच्छा, अब इसी को लेके हुए आपके पास अब कुछ एग्जांपल्स हैं कि फंडामेंटल उसका कितना है, उसका जो फंडामेंटल पीरियड कितना है और उसके करस्पॉन्डिंग क्या के की वैल्यू क्या है, ये पूरे उसके फॉर्मूले प्रॉब्लम्स हैं। फॉर्मूले हमारे पास ये हैं, ये फंडामेंटल टी, तो जाहिर बात है यहीं से फंडामेंटल आपके पास फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ये है एक टी इज इक्वल टू के और एफ है ये अच्छा, और सिमिलरली यहाँ पर जो आपके पास है वो एफ इज इक्वल टू के और एन है और एन नॉट इज इक्वल टू के और एफ है। इनको यूज करते हुए हम जो है एक ये फॉर्मूला और दूसरा आपके पास यहाँ पर के इज इक्वल टू 2 पाई, ये n इज इक्वल टू 2 पाई के ओवर ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ओमेगा आपके पास क्या है, वो जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, पाई ओवर 6, इससे निकाला हमारे पास हो गया 12 के, n की वैल्यू हमें मिल गई 12 के। तो फंडामेंटल हमें n जो होगा वो k इज इक्वल टू 1, तो हमने k इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमें n की वैल्यू मिल गई 12। तो इट मींस के जो आपके पास यहाँ पर एक साइकिल में नंबर ऑफ एंड्स लगे हुए हैं ना वो 12 हैं, ये देख रहे हैं। अगर एक ये जो आप एक साइकिल में सैंपल्स जो देख रहे हैं नंबर ऑफ
सैंपल एक साइकिल में कितने हैं, वो 12 हैं। अगर k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 24 आएंगे। इट मीन्स k इज इक्वल टू मीन्स नंबर ऑफ रिपीटेशन, कितनी दफा, 2 दफा। अगर 2 दफा नंबर ऑफ रिपीटेशन हम देखेंगे कि हमारे सैंपल्स कितने हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमें यहाँ से ही आइडिया हो रहा है 24 है। तो ये यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले के थ्रू हमें पता चल रहा है। ये बात क्लियर हो गई या अभी कंफ्यूजन है? मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये सिग्नल है, अब मैं इसका देख करना है कि भाई ये पीरियाडिक है या इसका टाइम पीरियड कितना है और इसका वो नंबर ऑफ सैंपल्स इसमें कितने हैं। ठीक है, तो k जो मैंने आपको बताया था कि मिसाल और k क्या था एक्चुअली में, वो जो आपके पास 2 पाई जो हमने कहा था ना, 2 पाई के साथ इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो क्योंकि ये जो डिस्क्रीट टाइम है, तो अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 1 साइकिल, 2 मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 2 साइकिल्स, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइकिल। तो हमें ये चेक करना है कि नंबर ऑफ सैंपल्स इन 1 साइकिल 2/3 ये कितने हैं। तो इसकी जो इक्वेशन जनरल है वो है n इज इक्वल टू 2 पाई के ओवर ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा यहां से हमें मिल गया, ये है ओमेगा पाई ओवर 6। ठीक है, ओमेगा हो गया पाई ओवर 6, 2 पाई के तो अननोन है, के की वैल्यू कोई, पाई और 6 करेंगे तो हमें मिल गया n इज इक्वल टू 12 के। तो k इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमें n नॉट इज इक्वल टू मिल गया 12। इट मींस कि हमारा जो फंडामेंटल नंबर ऑफ सैंपल्स उसमें लगे हैं वो है 12 और k इज इक्वल टू 1 पे 12 है। उसके बाद जितने भी k की वैल्यू आप पुट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। जी माज, आपका आवाज नहीं आ रहा, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर देंगे अगर पॉसिबल हो तो मैं वो भी बात समझ जाऊंगा। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको व्हाट्सएप पे जो वॉइस मैसेज है उसमें कोई भी आवाज नहीं आ रही। मैं समझा नहीं, आपने लिखा है इनविटेशन सेंड कर दें। इनविटेशन इट मींस के लिंक। ये जो मैंने ऑडियो भेजी है इसमें बोला हुआ है कि आप जो डेरिवेशन करवा रहे हैं उसको अपने हैंड से करवा के भेज दें, क्योंकि ऑनलाइन में डेरिवेशन समझ नहीं आ रही, डेफिनेशन तो समझ आ रही है तो ग्राफ से, लेकिन डेरिवेशन जो है अपने हाथ से करवा देंगे तो ज्यादा समझ आएगी कि किस तरीके से वैल्यू आई, किस तरीके से हुआ, अगर वो हमारे रिलेटेड है कोर्स से तो। ठीक है इंशाल्लाह, फिर अगला में मैं ऐसे ही करूंगा, ये भी मुनासिब बात है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी अभी तक के लिए समझ में आ गई, अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं इन चीजों को भी रिवाइड कर दूं। बोलना है वो करवा दीजिएगा, बाकी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं सही है। ठीक है, अच्छा ये प्रॉब्लम हमें आ तो सही है, ये सही। बाकी चीजें इंशाल्लाह जो इसकी भी बेसिक चीजें हैं, इस अभी तक तो हमने इतनी डेरिवेशंस की भी नहीं है, अब आगे आएंगी तो मैं इंशाल्लाह उसको, जैसे आप कह रहे हैं कि वो कर देंगे तो मैं वो कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब ये सिर्फ एक सेकंड प्रॉब्लम है, इसको आप खुद देख लीजिएगा, फॉर्मूले में सिर्फ पुट करना है और ऑटोमेटिकली चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि क्या मतलब है इन सब का। अच्छा, अब हमारा मेन टॉपिक शुरू हो गया। अभी तक हमने क्या डिस्कस कर रहे थे कि मैं एक दफा क्विक रिव्यू कर रहा हूँ कि हमने पहले देखा कि भाई डीएसपी क्या है, डीएसपी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, डीएसपी के क्या बेनिफिट्स हैं ओवर द एनालॉग सिस्टम्स, उसको पहले लेक्चर में डिस्क्राइब किया था। फिर मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था वहां पे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को। आज के लेक्चर में हमने सिग्नल्स, डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स को स्टडी किया और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी समझी और उसके टाइम पीरियड और उसको पीरियडिक सिग्नल्स को समझा और उसको ड्राइव किया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इन सब चीजों को करने का आखिर में फायदा क्या हुआ? नहीं इस तरफ लगवाए ना, ये जगह यहाँ पे लगवा दीजिए। इन सब चीजों को जो बेनिफिट क्या हुआ, अब हम आ गए हैं एनालॉग से
डिजिटल कन्वर्जन में जिस तरह मैंने कहा था कि बाय नेचर जो हमारे जो नेचर जो सिग्नल रियल लाइफ के होते हैं वो होते हैं रियल एनालॉग नेचर में। तो अब उनको डीएसपी में लेके आने के लिए हमें करना पड़ता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के बेसिक 3 स्टेप्स हैं। पहला सैम्पलर मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में, दूसरा क्वांटाइजर, तीसरा कोडर। ठीक है, तो पहले में क्या होता है कि सैम्पलर जो ऐसे ही है जिस तरह ये जो आपका कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल था ना, जो कि एनालॉग सिग्नल था, इसको हम लेके आ जाते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, कुछ इस तरीके से। कैसे? ये एनालॉग है, इसको मैंने कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब वही सेम एम्पलीट्यूड्स वगैरह का पैटर्न देखेंगे, वही सेम ही है, मगर अब जो है आपका जो सिग्नल है वो एनालॉग जो पहले कंटीन्यूअस टाइम में था, अब इस स्टेज पे आने के बाद वो अब डिस्क्रीट टाइम में हो गया है। ठीक है, तभी आप नोट करेंगे तो यहाँ पर जो ये प्लॉट किया हुआ है, ये जो है आपके पास एक्स ऑफ ए टी टी लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्स ऑफ एन हो गया। क्यों? क्योंकि जब एनालॉग से डिस्क्रीट टाइम में आ गया तो अब टी की जगह एन आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्वांटाइजर, क्वांटाइजेशन क्या चीज होती है, और ये इस तरह है कि जिस तरह मैंने कहा, ये आपके पास मैं इसको, ये मैंने लेवल्स डिफाइन की हुई हैं और मैंने ये कहा कि भाई, ठीक है, मैंने ये कहा कि इसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 3। अब मैंने जब सिग्नल को एनालॉग से कंटीन्यूअस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में किया था, कुछ इस तरह का सिग्नल बन गया था। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या किया है क्वांटाइजेशन में, हमने एक लेवल्स डिफाइन कर दिए, जितनी लेवल ज्यादा होंगी उतना अच्छा है। ठीक है, अब लेवल डिफाइन, लेवल का मतलब क्या है कि इट मींस के ये जो दो सिग्नल हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 1 होगी। तो ये इसको मैं 1 1 लिखूंगा। ये जो सिग्नल है, ये दो सिग्नल्स हैं, क्योंकि ये 1 और 2 के दरमियान लाया कर रहे हैं, तो इसकी मैं वैल्यू 2 2 लिखूंगा। और ये जो सिग्नल लाया कर रहा है 2 और 3 के दरमियान, तो इसको मैं 3 लिखूंगा। और सिमिलरली इसको मैं 2 लिखूंगा, इसको मैं 2 लिखूंगा, एंड सो ऑन, नीचे वाले इस तरह के नीचे भी डिफाइंड होंगी। बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके गुड। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ इसकी ना एक एनिमेशन वगैरह की कोई वीडियो जो है ना यूट्यूब से देख के आप लोगों को भी शेयर कर दूंगा, तो उससे और भी बेहतर क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो कोडिंग वाली स्टेज है, जिस तरह मैंने वो क्वांटाइजेशन की लेवल्स जो मैंने लिखी थी ना 1 2 3, तो ये तो मैंने 1 2 3 लिख दिया। वैसे यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं डिजिटल बाइनरी सिग्नल। अब बाइनरी को मिसाल लो, अगर 4 लेवल्स मैंने रखी हैं, तो ये क्या होगी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे 4 लेवल से ज्यादा डिफाइन करनी है, मुझे 8 लेवल, तो मुझे ये जो जीरोस है ना वो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि वो 2 बिट जो है ना वो सिर्फ 4 स्टेट्स को ही डिफाइन कर सकता है। तो ये जो जितनी भी हमें स्टेजेस ज्यादा रखेंगे, उतनी जो है हमारे पास उस सिग्नल के जो ये कोडिंग है ना वो ज्यादा हो जाएगी, और मेमोरी भी उसकी उतनी ज्यादा हो जाएगी। उसका फायदा ये होगा कि हमारी जो डेटा है ना वो सही तरीके से एनालॉग वाली प्रॉपरली कन्वर्ट हो जाएगी और हमें हाई रेजोल्यूशन से डेटा मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो एनालॉग वाला सिग्नल था वो कन्वर्ट होता है डिजिटल सिग्नल में। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं क्वांटाइजर के भी, और जो आपके कोडर के भी डिफरेंट तरीके हैं। तो वो इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे हम चीजों को देखेंगे, मगर ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। और बिट सीक्वेंस का भी जो अब लास्ट में हमारे पास जो सिग्नल आएंगे वो डिजिटल फॉर्म में ही आएंगे। ठीक है, तो वो बिट सीक्वेंस होगी हमारी। अभी तक कोई उसमें कंफ्यूजन हो, कोई इश्यू हो? चलो, आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। काफी हमने चीजें डिस्कस कर ली,
तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का स्टार्टिंग कर दिए। अगले में इसको हम लेके चलेंगे एनालॉग और डिजिटल कन्वर्जन को थोड़ा और डेप्थ में, सैम्पलिंग थ्योरम और फिर डीएसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर हम जो है ना अपने जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को और उसकी प्रॉपर्टीज को लेके चलेंगे, और उसके बाद हम अपने प्रॉपर डीएसपी में आ जाएंगे। अभी तक जिसको जो कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी साथ और माज। सर रिकॉर्डेड लेक्चर तो अपलोड करेंगे ना आप? जी जी, मैंने पिछला भी किया हुआ है, अभी का भी मैं इंशाल्लाह अभी आधे घंटे में वो भी लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। चलिए ठीक है। ठीक है, ओके। फिर कोई क्यूरी तो ठीक है, नहीं तो मैं ये क्लास आज एंड कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे आप लोगों को ना इसमें क्योंकि पिछले वीक की 1-2 क्लास रही हुई है, तो मैं एक और सेशन लूंगा। फिर हो सकता है फ्राइडे को या सैटरडे को रख लें या वेडनेसडे को रख लें। फिर बता दिया ग्रुप में, नहीं तो फिर मैं आपको फुल टाइम बता दूंगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।